देखिए, अब उद्घाटन होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। और जिस तरह से अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पहल किया है अपने संज्ञान में लेकर, जो हमारे ही केंद्रीय शरणास्थल बचाओ मोर्चा में जो आदिवासी संगठन थे, केंद्रीय शरणा समिति बबलू मुंडा जी, उन्होंने आयोग को चिट्ठी लिखा था और खुद जाकर भी दिए, मामला को समझाए। और उसी को संज्ञान में लेते हुए आज आयोग की टीम जो है मैडम आशा लकड़ा जी वो आई हुई थी। और जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है, हमें लग रहा है कि कुछ जो हमारा जो आंदोलन का दिया जो बुझने वाला था, या हम निराश हो गए थे कि अब हम लोग अपने शरणास्थल को नहीं बचा पाएंगे, हमारे सरहुल शोभा यात्रा को बर्बाद होने से नहीं रोक पाएंगे, तो एक आशा का जो दिया जो है जला है, एक उम्मीद जगी है कि अब हम शरणास्थल को बचा सकते हैं। और हमें पूरी आशा उम्मीद है कि जनजातीय आयोग सरकार से इस पर पहल करेगी और इस फ्लाईओवर का जो रैंप है उसे शरणास्थल के सामने से हटाने में हमारा सहयोग करेगी। मैं कुंदरत सिंह मुंडा, समाज सेवी। जिनको हम लोग बोलते हैं आदिवासी समाज ने, मूलवासी समाज ने उन्हें बनाया था कि जहाँ हमारी जो भी सांस्कृतिक परंपरा, धरोहर, हमारी धार्मिक व्यवस्था की ज़मीनें और हमारे मूलभूत सुविधाएं और मौलिक सुविधाएं क्या है, और यहाँ जनजातीय क्षेत्र में किस तरह का परेशानी है, ज़मीन समस्या है जो हम लोग हर समय उलझते हैं ज़मीन विवाद से। सारी चीज़ों को देखते हुए आदिवासी समाज ने उन्हें सत्ता पर बैठाने का काम किया था। जैसे हम लोग पिछले शासनकाल में बहुत सारा CNT एक्ट को लेकर आंदोलन किए और लैंड बैंक को लेकर आंदोलन किए, भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन किए। तो इसी सब को देखते हुए आदिवासी समाज एकताबद्ध होके इस सरकार को जिताने का काम किए थे कि इस समस्या का निदान होगा और हमारा जितने भी कानून, संवैधानिक अधिकार, हमारे कानून है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज के समय में ऐसा देखा जा रहा है कि ये सरकार, अबुआ सरकार का नाम तो जरूर है, लेकिन अबुआ का मुखौटा पहने हुए ये बबुआ सरकार है और आदिवासियों की बात नहीं मान रही है। और जितने भी समस्या जो आज दिखाई दे रही है, इस सब सरकार की वजह से है। ये जो रैंप गिराया गया शरणा स्थल के मुख्य द्वार पर, ये मुख्य केंद्रीय शरणा स्थल है, ये आत्मा है आदिवासी धरोहर, सांस्कृतिक परंपरा, जिसको कार्तिक बाबा ने शुरुआत किया था, इसे बचाने का काम किया था। शोभा यात्रा को एकताबद्ध होके यहाँ खोड़ा दल के माध्यम से इसे सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का काम किया था। उसे उसके मुख्य द्वार पर जो रैंप गिरा है, उसके द्वारा जो लाखों की संख्या में शोभा यात्रा में लोग जो खोड़ा दल आ रहे वो बाधित हो रहा था। इसको लेके लगातार 4 महीने से आंदोलनकारी सामाजिक संगठन के लोग हैं और इसके बावजूद क्या कुछ, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग आंदोलन किए, विभिन्न कभी पुतला दहन किए, कभी मानव श्रृंखला बनाए, तो आज जनजातीय आयोग सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा आई हुई थी, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ? इसके बाद इसी के बीच में हमारे केंद्रीय शरणास्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा से बबलू मुंडा और सुरेंद्र लिंडा जी ने जनजातीय आयोग को आवेदन लिखा था और उस आवेदन के आलोक में आज हमारे राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के हमारे सदस्य माननीय डॉक्टर आशा लकड़ा जी ने यहाँ आने का प्रयास किया। आदिवासी समाज के जो समस्या उत्पन्न हो रही है, विभिन्न संगठनों के माध्यम से इन्हें जानने का काम किया और आज के समय में देखा जा रहा है कि वो केंद्रीय शरणा स्थल में भी आकर पूरी तरह से जानकारी ली और समस्या से अवगत होते हुए उन्होंने जल्द से जल्द इस रैंप को हटाने के संदर्भ में सरकार से वार्तालाप स्थापित करेंगी और साथ में जितने भी लोगों का केस, जो फर्जी केस किया गया है, उसको हटाने के लिए भी सरकार से मांग करेगी और बात रखेगी अपनी। आयोग की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? आज निश्चित तौर से समाज को एक आस जगह है। अनुसूचित जनजाति आयोग भारत जो रांची में आए हैं, चूँकि जो हठधर्मिता सरकार है, झारखंड सरकार जो हेमंत सरकार है, उन्होंने समाज में इतने हम लोग आंदोलन किए कि समाज जो आंदोलन किया है उसको देखते हुए भी तो सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम आदिवासी हित के लिए रैंप को में विचार करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग विकास विरोधी नहीं, हम लोग को क्या था कि रैंप को हटाइए मत,
लेकिन रैंप को आगे बढ़ा दीजिए, जो रैंप जो है उसको आगे कर दीजिए, ताकि हमारा शेड्यूल भी अच्छा से बीत जाए और जो परिचालन है वो भी बाधित ना हो। लेकिन यहाँ सरकार तो आनंद फानन में जो है आपका अड़ियल रवैये में रहा कि आदिवासी समाज को दिखाना चाह रहा है कि समाज से बड़ा सरकार है, सरकार से बड़ा समाज नहीं होता है। उन्होंने दिखाने का काम किया। लेकिन आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा जी आई, तो उसे आदिवासी समाज को एक खास जगह है। उनके पहल से हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि रैंप का मामला को सुलझा लिया जाएगा। फुलचंद तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष। फुलचंद तिर्की से हमारी वार्ता हो रही थी। लगातार आपको बताते चले, जब निचले स्तर पर जब समाधान नहीं होता है, जब उपायुक्त को बतौर एसडीओ को बतौर गवर्नमेंट को आवेदन आदिवासी अगुवाओं के द्वारा दिया जाता है, या फिर कोई भी आवेदन दे करके थक जाता है, जब समस्या का समाधान नहीं होता है, तब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में पत्र दिया जाता है। यही कारण रहा कि पत्र दिया गया और संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के पूरे टीम ने आज मुआवना किया, निरीक्षण किया और समस्याओं से अवगत हुआ। उस अवगत होने के बाद अब वे बैठक करेंगे सरकार से और सरकार के प्रतिनिधि मंडल से। उसके बाद समस्या का समाधान पर जोर दिया जाएगा। फिलहाल आंदोलन जारी है। उद्घाटन भी होने वाला था, लेकिन उद्घाटन के दिन देखा जा रहा है संज्ञान लेने के बाद उद्घाटन लेट से होगी। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।